रामानंद सागर का वो सीरियल रामायण आपको याद तो बहुत होगा, जो कि 1987 में बना था और जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ था। सभी लोग उस सीरियल के दीवाने थे क्योंकि वह शोध करके बनाया गया था। हर चीज़ का महत्व और हर चीज़ का मतलब अच्छी तरह से समझाया गया था। दोस्तों, उस रामायण में जिन कलाकारों ने काम किया था वो भी आपको याद होंगे और उनमें लोगों ने भगवान को देखना स्टार्ट कर दिया था। उन कलाकारों में एक कलाकार जो भरत का रोल निभा रहे थे वो भी थे। तो रामायण के भरत की दर्दनाक मौत किस तरह से होती है और अंतिम समय में उनका हाल कैसा था, बहुत ही दर्दनाक हाल था। और आखिर किस वजह से उनकी मौत हुई और आखिर वह थे कौन, कहाँ के रहने वाले थे, कब उनका जन्म हुआ था, इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार। फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ऐसी कहानियाँ यहाँ पर लेकर आते हैं जो फिल्मों से जुड़ी हुई होती हैं, धारावाहिकों से जुड़ी हुई होती हैं। भरत का जो रोल किया था दोस्तों, वह किया था संजय जोग ने। संजय जोग जो कि महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले थे और 24 सितंबर 1955 को उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, खेतीबाड़ी करते थे उनके माँ बाप और एक किसान फैमिली में पैदा हुए थे। वो एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनके जो माँ बाप थे वह बिल्कुल ही इस बात के खिलाफ थे। वह कहते थे कि तुम एयरफोर्स में पायलट नहीं बनोगे, खेतीबाड़ी करो और अपना मस्ती से रहो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भरत का मन, जो भरत का रोल कर रहे थे संजय जोग, उनका मन खेतीबाड़ी में तो बिल्कुल लगता ही नहीं था। उनको ये था कि मैं कुछ ना कुछ बनूं और दुनिया में कुछ साबित करके जाऊं। अब वह एयरफोर्स में तो उसके घर वाले उनको नहीं जाने देते हैं। उसके बाद वह निर्णय ले लेते हैं कि अब वह फिल्मों में जाएंगे। तो फिल्मों के लिए काम करने के लिए वो मुंबई की तरफ रवाना हो जाते हैं और दोस्तों एक्टिंग को अपना कैरियर चुन लेते हैं, बना लेते हैं और सोच लेते हैं कि अब एक्टिंग में ही कुछ करना है। दोस्तों, शुरुआत में संजय ने कुछ मराठी और गुजराती फिल्मों में काम किया और उनकी पहली फिल्म मराठी फिल्म जो थी वह फ्लॉप हो गई थी और जैसे ही वह फिल्म फ्लॉप हुई थी तो वह उदास हो गए थे। हताशा के कारण वह वापस अपने घर आते हैं, यानी कि नागपुर, और वहाँ आकर खेतीबाड़ी करने लगते हैं और सोचते हैं कि माँ बाप सही कहते थे, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना। दोस्तों, उसके बाद वह फिर से हिम्मत करते हैं। कुछ दिनों खेतीबाड़ी करने के बाद उनके अंदर हिम्मत जागती है कि ज़रूर मुझे कोई ना कोई कामयाबी ज़रूर मिलेगी, मैं फिर से मुंबई चलता हूँ। और वह फिर से मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, अब वह जब मुंबई पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनको एक मराठी फिल्म और मिल जाती है और उस मराठी फिल्म में वह तहे दिल से काम करते हैं और दोस्तों यहाँ पर वह मराठी फिल्म सुपरहिट हो जाती है और यहीं से संजय का काम चल पड़ता है। अब उनको बहुत सारी फिल्मों में किरदार मिलते हैं और बहुत सारी फिल्मों में वह काम कर रहे होते हैं। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया था और उनकी जो पहली हिंदी फिल्म थी उसका नाम था जिगरवाला। जिगरवाला में इनका बहुत ही अच्छा रोल है और इसी तरह से ये अपने कैरियर को आगे बढ़ा रहे थे। सभी फिल्मों में काम करते, मराठी, गुजराती, हिंदी फिल्मों में अपना नाम बढ़ा रहे थे। दोस्तों, उधर रामानंद सागर जी रामायण की कास्टिंग में बिजी थे। वह रामायण सीरियल बनाना चाहते थे पूरी रिसर्च के अनुसार और अच्छी तरह से, जिससे कि लोगों के ऊपर हमारी रामायण का फ़र्क पड़े और जाने कि आखिर हमारी नींव क्या है। दोस्तों, यहाँ पर रामानंद सागर कास्टिंग कर रहे थे। कास्टिंग का मतलब जो उस धारावाहिक में कलाकार लेने थे, जैसे राम का रोल किसे करना है, लक्ष्मण का किसे करना है, इस तरह के लोगों को वह ले रहे थे, चुन रहे थे। अब क्या होता है, उन्होंने संजय की एक फिल्म देखी जिसका नाम था माया बाजार और माया बाजार फिल्म में संजय का काम रामानंद सागर जी को बहुत ही पसंद आया। उन्होंने मन ही मन निर्णय कर लिया था कि इनको मैं अपनी रामायण में लूँगा, लक्ष्मण के रोल में। अब दोस्तों संजय के पास फ़ोन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि हम तुम्हें रामायण में कास्टिंग करना चाहते हैं और लक्ष्मण का रोल देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो संजय थे वह काफ़ी बिजी रहते थे क्योंकि फिल्मों में काम कर रहे थे। तो वह कह देते हैं कि मुझे ऐसा रोल दो जिसमें कम से कम टाइम देना पड़े। तो ऐसा रोल यहाँ पर भरत का ही रोल था, तो उन्होंने भरत के रोल को करने के लिए हामी भर ली क्योंकि लक्ष्मण के रोल में ज़्यादातर टाइम यहीं पर निकालना होता, क्योंकि लक्ष्मण हमेशा राम जी के साथ रहते थे तो उनको ज़्यादा टाइम वहाँ पे देना पड़ता था। उसके बाद उन्होंने रामायण में ऐसा भरत का अभिनय किया कि लोग भी उनके बहुत ज़्यादा प्रशंसक बन गए और लोग उनके दीवाने हो गए। और फिर आप लोगों ने भी देखा होगा उनका जो किरदार था बहुत ही एक सीख देने वाला था और बहुत ही एकदम बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे रियल में भरत यही हैं। अभी भी जब भरत की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हमारी आंखों के सामने इन्हीं का चेहरा आता है। तो ऐसे कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो लोगों के जहन में बस जाया करते हैं। ऐसे ही इनका किरदार भी बस चुका था। दोस्तों, अब इनकी मौत कैसे हुई
बहुत ही कम उम्र में यह भगवान के पास चले गए थे। इनकी मौत बहुत ही दर्दनाक थी, तड़प तड़प कर इनकी मौत हुई थी। दोस्तों, उनका जो कैरियर है पीक पर चल रहा था और अभी ये पूरी तरह से 40 साल के भी नहीं हुए थे। तभी क्या होता है, वह बीमार रहने लगते हैं। अब कुछ खाया पिया इनको लगता नहीं है, कुछ भी खाते हैं उल्टी कर देते हैं, कुछ भी खाते हैं पचता नहीं है। और जब खाना पीना कुछ नहीं होता है तो ये हड्डियों का कंकाल बनते जा रहे थे, यानी कि सूखते जा रहे थे और इनकी सेहत खराब होती जा रही थी। अब इन्हें चक्कर भी आने लगे थे। दोस्तों, अब क्या होता है, जब उनका चेकअप करवाया जाता है तो पता चलता है कि उनको लीवर सिरोसिस की जानलेवा बीमारी है। दोस्तों, इस बीमारी का जैसे ही पता चलता है तो जो संजय थे वे अंदर से टूट जाते हैं और अब बिल्कुल उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि अब वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट जाते हैं। लगता है उनको कि अब तो ज़िंदगी बचेगी ही नहीं। शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है और कुछ दिनों के बाद, 1 साल गुजरने के बाद, अब उनका लीवर कुछ भी पचाने में समर्थ नहीं होता है, यानी कि असमर्थ हो जाता है। कुछ भी नहीं पचता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पचता है। दोस्तों, हड्डियों का ढांचा बन ही चुके थे और सिर्फ 40 साल की उम्र में 27 नवंबर 1995 में उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है, बिना खाए पिए और तड़पते तड़पते। जब लोगों को पता चलता है कि भरत का रोल जिन्होंने किया था उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो सभी लोगों के कलेजे पर आघात पहुंचता है। बहुत ही दुखी होते हैं देश के लोग, क्योंकि लोग इन्हें भरत के रूप में एक्सेप्ट कर चुके थे और कुछ लोग तो भगवान के रूप में भी एक्सेप्ट कर चुके थे इन लोगों को, क्योंकि उस टाइम आस्था ही इतनी ज़बरदस्त हुआ करती थी। तो दोस्तों, आपको भरत का किरदार कैसा लगा था, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने दिल में उतरने का काम किया है। उन्हीं कलाकारों में से ये कलाकार थे संजय। तो अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। ऐसी स्टोरीज़ के ऊपर मैं प्रोग्राम लेकर आता हूँ, ऐसी लोगों के ऊपर जो फिल्मों में काम करते हैं, धारावाहिकों में काम करते हैं, उनके जीवन चरित्र के बारे में, उन्होंने किस तरह से कामयाबी हासिल की, किस तरह से जीवन को जिया, ऐसी चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता हूँ। आप हमें सपोर्ट करिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह नया चैनल बनाया है और हमें आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत।